गोदावरी तथा प्याज जी कह रहे हैं पृथ्वी पे जितने भी हैं तीर्थ हैं, मैंने सारे तीर्थ किए। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया है, जितनी नदियां हैं उनमें स्नान किया है नारद जी ने। अपने भाई सनत कुमारों से कह रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं और ब्रह्मई के पुत्र सनत कुमार है। सनक सनत सनत कुमार चार भाई हैं, इनकी उम्र हजारों वर्ष है। तो महाराज ये पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी तथा गंगा सब में स्नान किया। आप सारे तीर्थ करके आते हैं, परंतु आपने ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किए तो आपके तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। पूरे भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, हर जीव का निर्माण करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, मैंने इसको ये तन दिया है, ये कभी मेरे दरबार में आएगा क्या। 50 वर्ष तक इंतजार करते हैं। हमारा कहना यही है कि सभी माता बहन भाइयों से कि एक बार ब्रह्मा जी के दर्शन करने जरूर जाना। अजमेर में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और पूरे भारत में कहीं मंदिर नहीं है। वृंदावन में एक मंदिर है, पूरे भारत में नहीं है। वृंदावन में कभी भी जाते हैं तो गोपेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाइए, जहाँ भगवान गोपेश्वर आधा शरीर गोपी का है और आधा शरीर भगवान शंकर का बना हुआ है। उसमें एक विशेषता है, आज भी संत जन कहते हैं, भागवत पुराण कहते हैं कि वृंदावन में जो पहले चीज थी 5 वो आज भी है, आज भी मौजूद है। वृंदावन में जब भगवान का प्राकट हुआ, भगवान वहां गए, रासलीला की, बालापन अपना यापन किया। वहां पर जब महाराज हुआ, भगवान शंकर गोपी का वेश धारण करके आए थे, तो उनका आज भी आधा शरीर गोपी का, आधा शरीर भोलेनाथ का है। परंतु हर मंदिर में जाएंगे, माता पार्वती साथ में बैठी होंगी। वहां पर माता पार्वती गेट से बाहर बैठी हुई हैं, इशारा कर रही हैं, हे प्रभु चलो। भगवान गोपी का वेश धारण करके श्रृंगार करके वहां विराजमान है। मने कर रहे नहीं जाना है, यहीं रहना है, क्योंकि मन तो वृंदावन हो गया। मन वृंदावन में रम जाता है। आज आपका ये पांडाल क्या है, एक वृंदावन है। अगर आप मानोगे तो महाराज वो ठीक है, आप कहते हैं तो हम आज इसको वृंदावन मान लेते हैं। एक जगह पंडित जी पूजा कराने गए थे, एक दृष्टांत मुझे थोड़ा सा याद आ गया है। तो पंडित जी पूजा करा रहे थे, जैसे हमारे आचार्य जी आए हुए हैं, उन्होंने दाल की चौकियों पे देवताओं का आवास दिया, विराजमान कर दिए। जजमान से कहा महाराज ये नवग्रह देवता हैं, 9 ग्रह हैं, इनकी पूजा नहीं करेंगे तो तुम पे ग्रहों का प्रभाव चलेगा। ये महाराज सर्वतोभद्र लिंग है, शंकर जी की पूजा नहीं करोगे तो भोलेनाथ कुपित हो जाएंगे, क्योंकि भूत भावन है। जहाँ शमशान भूमि में रहने वाले आप सबको वहां जाना है, उनके दरबार में उनकी पूजा करना जरूरी है। ये षोडश मातृका है, 64 योगिनी है। तो जजमान करे ठीक है महाराज, तो इनकी पूजा करो। पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नो ऋक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ये भगवान स्वस्ति, जो स्वस्ति चिन्ह बना हुआ है, जो सातिया कहते हैं, उसका मंत्र बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो। ये इंद्र है, ये विष्णु है, ये सब है, 4 भुजा है, चारों हैं, इनकी पूजा करो। जे जवान बेचारे पूजा करते हैं, मिट्टी लेकर के गणेश जी बना लेते हैं, पंडित जी रख देते हैं कुंभ पे, गणेश जी की पूजा करो।
पहले ही मंत्र बोलते हैं, निर्विघ्न कुर्मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु निर्विघ्न कार्य करना। कोई बात नहीं। पंडित जी ने पूजा कराई, यजमान ने पूजा की। पंडित जी बोले महाराज आपकी पूजा हो गई, अब हमारा जाने का समय हो गया, आप हमें दक्षिणा दीजिए। पंडित जी चलने लगे। पंडित जी ने कहा 100 रुपये यहाँ चढ़ा दो, 100 वहाँ चढ़ा दो, 100 सर्वतो भद्र पे चढ़ाओ, सर्वतो और 100 64 योगिनी पे चढ़ाओ, और 100 यहाँ भगवान बालकृष्ण पे चढ़ा दीजिए, 100 वहाँ चढ़ाओ, फिर की दक्षिणा दे दो। वो बेचारे चढ़ाते रहे। तो एक भाई साहब सिगरेट पीते थे, जो पूजा करा रहे यजमान, उन्होंने अपनी पैकेट निकाली, सिगरेट की डिब्बी, उसमें एक टुकड़ा आता है ना, और निकाल के और ऐसे हाथ में रख करके बैठ के, लो पंडित जी संकल्प करो। पंडित जी बोले क्या करता है? महाराज दक्षिणा दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं दक्षिणा दो, दक्षिणा दे रहा हूँ। जिसको मैं स्वीकार करता हूँ, जिसको धारण करता हूँ, उसी को तो दे रहा हूँ। अरे भाई कागज है? नहीं महाराज कागज नहीं है, इसको आज आप 500 का नोट मान लीजिए, ये दक्षिणा है। ऐसे कैसे मान लेंगे? महाराज जी क्यों नहीं मानेंगे? यजमान भी कड़क था, हमारे फौजी भाई साहब जैसा। बोला कैसे नहीं मानोगे? अरे हम सुबह से मान रहे हैं, आपने दाल के बना लिए, उड़द की दाल ले ली, चने की ले ली, ये फलाने हैं ठीके हैं, हमारे घर से मिट्टी का टीम मंगा लिया, गणेश जी हैं, तो हमने कहा लो इसको मान लो, 500 का नोट दक्षिणा ले लो। कैसे मान ले? भाई तुमको भी मानना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब यजमान मान रहा है तो पंडित जी को भी मानना चाहिए। जब भगवान उस चीज को मानते हैं तो आपको भी मानना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, पाप से डरना चाहिए। यजमान ने कह दिया महाराज सुबह से पूजा कर रहे, दाल लाए अपने घर से डिब्बा में से, 2 टाइम की दाल बन जाती, तुमने चौकी पर रख दी, हम पूजा करते रहे और आपने हमारी दक्षिणा नहीं ली। तो ये भ्रम क्या है? परमात्मा उस कागज के टुकड़े के अंदर भी वास करता है। परमात्मा नहीं होगा तो कागज आपके हाथ से उड़ जाएगा। परमात्मा आपके अंदर नहीं है तो एक पलक नहीं झपका सकते हो आप। बताइए आप। तो नारद जी ने कहा कथा में ठाकुर जी को स्थान जरूर देना चाहिए। जब भगवान को स्थान नहीं है तो आप पूजा क्या करेंगे? इधर नारद जी भ्रमण करते करते श्री वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं। नारद जी जन कल्याण के लिए भ्रमण कर रहे हैं। कलिनाम धर्वे मित्राणाम धर्वे वादादोनाम। नारद जी कहते हैं कि कली में एक धर्मी तो हमारा मित्र रह गया है, जब धर्म को हम छोड़ देंगे, अधर्म पे चले जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। नारद जी भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और वृंदावन में आके देखा यमुना के किनारे एक युवती आसन लगा के बैठी हुई है। उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों का सिर भक्ति महारानी के पैरों के ऊपर रखा हुआ है। वो अचेत पड़े हुए हैं और उनके पास में कुछ सखियां भी विराजमान हैं और सखियां समझा रही हैं, हे भक्ति महारानी आप इतनी उदास क्यों हो, इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात है? परंतु जिनके जवान 2 बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हो, वृद्ध माता अपनी गोदी में लिटाए हुए हो, तो वो माता सुखी रह सकती है क्या? भक्ति महारानी रोने लग जाती हैं, अश्रुपात होता है। जो सखी हैं वो हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदी वहां विराजमान हैं। वो गोपी का वेश धारण करके भक्ति महारानी को समझा रही हैं। भक्ति महारानी बड़ी दुखी है। नारद जी जाकर के देखते हैं, नारद जी ने जाकर के समझाया और नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, भागवत का पाठ सुनाया, शिव पुराण की कथा सुनाई और मार्कंडे पुराण भी सुनाया। उन्होंने जितने भी पुराण थे सबका उच्चारण किया। जब तक कथा चलती
ज्ञान और वैराग चेत अवस्था में हो जाते, जब कथा को विराम देते वो अचेत हो जाते थे, अचेत पड़ जाते। इधर नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने इतनी पूजा पाठ कर दी, इतने ग्रंथों का उच्चारण किया, कथाओं को श्रवण कराया, परंतु ये ठीक नहीं हुए। तो नारद जी दुखी थे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्मे सूचको ननु ज्ञान ज्ञो समृतो श्रीमद् भागवतो सुतो गीता सुखादेवीम। हे नारद, तुम जाकर के सत्कर्म करो, सत्कर्म करो तो ये ज्ञान वैराग की मुक्ति हो सकती है। नारद जी आकाशवाणी को सुन करके भ्रमित हो गए। नारद जी सोचने लगे सत्कर्म है क्या? सत्कर्म किसको कहते हैं? सत्कर्म मैं तो यही जानता हूं कि मैंने जो भजन किया। काफी लोग कहते हैं भैया ने कहा, हे नारद जी तुमने सब कुछ किया, परंतु आकाशवाणी ने आपसे कहा कि नारद आप सत्कर्म करो। सत्कर्म की भाषा को आप नहीं समझ पाए तो आपको हम समझाते हैं। सत्कर्म है गोविंद के चरणों में अपने शरीर को अर्पण करना, श्रीमद् भागवत को श्रवण करना, श्रीमद् भागवत को श्रवण कराना, उसका चिंतन करना और चिंतन कराना, इसको ही सत्कर्म कहा जाता है। नारद जी ने कहा, हे भ्राताश्री मैंने तो ये पहले सब कुछ किया, परंतु जब भी मैं विश्राम लेता तो जैसी अवस्था में अचेत में थे वैसे ही हो जाते थे। जब मैं गीता का पाठ सुनाता तो महाराज जागृत हो जाते थे। इसका कारण क्या है? नारद जी भगवान हरि का भजन करते हैं। नारद जी ने गोविंद का स्मरण किया। सनत कुमार कहने लगे, नारद जी तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा शरीर भी चंचल है, 2 क्षण से ज्यादा आप रुक नहीं पाते हैं। मन भी आपका चंचल इसीलिए रहता है कि आप ज्यादा समय कहीं भी विश्राम नहीं ले सकते हैं। मन बड़ा चंचल है, इसे जितना समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच सच कहता हूं तकदीर बदल जाए। तुम मन को पहले लगाओ। हम चारों भाइयों का मन चंचल नहीं है, मन को एकाग्र करती है, मन पे विश्वास नहीं है। नारद जी ने कहा ये तो ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, हरि कीर्तन करने लग जाते हो, वहां से चल देते हो। कहने लगे तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, और श्री माते हरे नंदलाल मेरो है, श्री माते हरी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो और श्री माते हरे नंदलाल मेरो है, श्री माते हरी नंदलाल मेरो है, और श्री माते हरे नंदलाल मेरो है, श्री माते हरी नंदलाल मेरो है, श्री माता
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सनत कुमारों ने का मन ही नहीं है, हमने तो अपना जीवन पूरा गोविंद के लिए अर्पण कर दिया है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करना चाहिए? नारद जी दुखी होकर के कहते हैं। सनत कुमारों ने कहा आप श्रीमद् भागवत पारायण कराइए उनको, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी को इस कथा का श्रवण कराना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। सनत कुमारों ने कहा हे भ्राता श्री, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो आनंद तट पे जाकर के विराजमान हो जाइए। इधर भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में वृंदावन में है और सनत कुमार बद्रीनाथ में है। सनत कुमारों ने कहा भक्ति महारानी से कहो कुछ वो आगे चल के आए, कुछ हम नीचे उतर के जाते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र जो है बड़ी ऊंची पहाड़ी है, बराबर की दूरी है हरिद्वार। जितना हरिद्वार से बद्रीनाथ है उतनी ही दूरी वृंदावन की है। वहां आकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। सनत कुमारों ने कथा को सुनाया। भक्ति महारानी आई, उनके पुत्र ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ, वो तरुणी अवस्था में हो गए। अब तो नृत्य होने लगा, अब तो सभी देवता मिलकर के भगवान का हरि कीर्तन करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद में ज्ञान और वैराग्य तो काशी चले गए। ज्ञान और वैराग्य तो काशी में निवास करते हैं आज भी, और भक्ति महारानी वृंदावन में वास करती है। जिसको भक्ति करनी है वो वृंदावन जाए और जिसको वैराग्य लेना है वो काशी चले जाए। इधर नारद जी कहते हैं महाराज ये कथा सुनी परंतु मन को शांति नहीं हुई। उनका उद्धार तो हुआ, मन में कुछ अशांति रही। इस कथा को और किसने सुना, इसके सुनने से किसका उद्धार हुआ, ये विस्तार से समझाइए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वं पुक्ता मुक्तमेव यत्रं वर्णा सर्वधर्माणं सत्यं सत्यकर्मं परः। नारद जी ने कहा इसको और बताइए। सनत कुमारों ने कहा तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर एक उत्तम नगर था।
कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा। और उसके तट पर एक उत्तम नगर था। वहाँ एक पंडित जी वास करते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव महाराज। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली किसे कहते हैं? जब तक वो धुंध नहीं मचा दे घर में, उसका खाना हजम नहीं होता है, उसको कहते हैं धुंधुली। और जो आत्मदेव किसको कहते हैं? जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्माओं के अंदर रमण करते हैं, उन्हें आत्मदेव कहा जाता है। धुंधली देवी ऐसी थी, उनके पतिदेव भजन करने चले जाते। धुंधली जब तक 10 घर में झगड़ा करा के नहीं आती, शांति नहीं मिलती थी। अगर 8 घर रह जाते तो रात्रि में सोचती उनको भोजन करा के जाऊंगी, अभी 2 घर बाकी हैं। अभी तो ये तो मैंने बोला ही नहीं उससे, पड़ोसी से। आज धुंधली और आत्मदेव महाराज उत्तम नगर में वास करते हैं। एक दिन आत्मदेव महाराज बड़े दुखी होकर के विराजमान थे। और वो आत्मदेव महाराज इतने संतोषी थे, भजन करने वाले थे। आज आत्मदेव महाराज अश्रुपात हो रहा है, रोने लगे। रो रहे हैं आत्मदेव महाराज। हे भगवान, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, इतना आपका ध्यान करता हूँ, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही है? उनको कष्ट क्या था? उनके घर में जो गाय थी, 6 साल से उसने कोई बच्चा नहीं दिया, बछड़ा नहीं हुआ। 10 वर्ष से उनके कोई बच्चा नहीं था। उनकी पत्नी के कोई शिशु का जन्म नहीं हुआ। जो भी तुलसी का वृक्ष लगाते वो सूख जाता था। कहते मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैं तुलसी का वृक्ष भी लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। और जो गाय है जो दूध देती थी, बच्चा पैदा करती थी, आज 6 वर्ष हो गई, आज इस गाय के से भी कोई बच्चा नहीं हुआ है, हमारे भी कोई संतान नहीं है। आज आत्मदेव महाराज अपने मन में रो रहे हैं। इधर पड़ोसी कहते हैं ये निपुत्री है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, जो इसका मुंह देखेगा उसका अमंगल हो जाएगा। मंगल नहीं होगा, अमंगल। आत्मदेव महाराज कहते हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा मुंह देखने का इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ जी भी दुखी रहते थे। एक दिन इंद्रप्रस्थ में गए, इंद्र ने उनको आमंत्रित किया। तो इंद्र ने, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ जी, इंद्र ने उनको सिंहासन दिया, विराजमान किया, स्वागत किया, सम्मान किया। जब दशरथ जी जाने लगे, पीछे से मंत्रियों को इशारा दे दिया, सिंहासन को दो। सिंहासन पे जल डालने लगे। दशरथ जी ने यह देखा कि मेरे जाने के बाद में ये सिंहासन, जैसे ही मुड़ के उन्होंने देखा कि मेरे बैठने वाले सिंहासन को इनके मंत्री लोग क्यों धो रहे हैं। उन्होंने इंद्र से पूछा, हे इंद्र, तुमने पहले मेरा सम्मान किया, आदर के साथ में आमंत्रित किया, मुझे विराजमान किया, आज मैं उस सिंहासन पे बैठ गया, आप इस सिंहासन को क्यों धुलवा रहे हो? इंद्र ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप निपुत्री हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। जो निपुत्री होता है उसका मुंह देखना तो क्या, उसकी छाया भी अगर उसके पास में निकल जाए तो उसके ऊपर पाप लग जाता है। आप तो सिंहासन पे बैठे।
दशरथ जी अपने राज्य को नहीं गए अयोध्या को। दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई, बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ जी सीधे अपने गुरुजी के पास गए। कोई भी कष्ट हो, परेशानी हो, आत्मा में दुख हो रहा हो, सच्चा गुरु हो तो गुरु के पास जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, वैसे रामायण के ज्ञाता सब हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपत मन माई, वही गलाने मोर सुतनाई। एक बार भूपति मन माई, वही गलाने मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माई, वही गलाने मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माई, जब गए तुम जर सिपाही। एक बार भूपति मन माई, वही गलाने मोरे सुतनाई। उनको ऐसी गलानी हुई, वो अपने राज्य को नहीं गए। चक्रवर्ती सम्राट थे, वो अपने गुरुजी के पास गए। जो गुरुजी की शरण में चले जाते हो तो उनका कल्याण हो जाता है। जो गुरु की शरण में कभी गए नहीं है, गुरु को अर्पण नहीं किया है, उनका कभी उद्धार नहीं होता है। अगर गुरु मेहरबान हो जाएं तो चेला पहलवान हो जाते हैं। तो गुरु जी के पास जा रहे हैं, बड़ी गलानी हुई। आज मेरे कोई संतान होती तो मेरा यह अपमान नहीं होता। रामायण में लिख दिया, दूसरी चौपाई दी है। एक बार भूपति गुरु पे गयहू, एक बार भूपति गुरु पे गयहू, निज सुख दुख प्रगट कयहू, निज सुख दुख प्रगट कयहू। जितना सुख और दुख था वो सारा गुरुजी को बता दिया। गुरुजी ये बताइए, रघुवंशियों में मैं अंतिम राजा हूंगा क्या? क्या ये सूर्यवंशियों में कोई मेरे घर पे दीपक जलाने वाला कोई पुत्र नहीं होगा क्या? तो गुरुजी कहते हैं, एक बार भूपति गुर समझावा, हो ये पुत्र तुम यज्ञ करावा। अरे राजा दुखी मत हो, तुम यज्ञ कराओ, यज्ञ कराने से तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी, एक नहीं चार होंगे। तो दशरथ जी कहने लगे, महाराज यज्ञ करो, इस यज्ञ को करना हम नहीं जानते हैं, इस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि करेंगे तो ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और दूसरे ऋषि हैं गर्गाचार्य जी, इस यज्ञ को करें तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो श्रृंगी ऋषि के पास गए, यज्ञ कराई तो 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आज आत्मदेव महाराज को गलानी हो रही है, रो रहे हैं, इस धन का क्या करूंगा, इस सम्राट का क्या करूंगा मैं, इस बेईबहू को लेके कहां जाऊंगा, मेरे संतान नहीं है। बार बार रोदन कर रहे हैं। रात्रि में जंगल को प्रस्थान कर जाते हैं आत्मदेव महाराज, क्योंकि वो आत्माओं में रमण करने वाले हैं। संतों की ये कुटिया थी, वहां जाकर के विराजमान हो जाते हैं। संत घूमते हुए वहां पर उसी क्षण आ जाते हैं। कहते हैं, ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हो, क्यों अश्रुपात हो रहा है, क्या बात है? आप तो बड़े माने हुए ब्राह्मण लगते हो, पूजा पाठ करने वाले, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, महाराज दुख का कारण तो मेरा बहुत बड़ा है। संतों ने सोचा दुख का कारण होगा तपस्या करने से इनका मन क्षीण हो गया होगा, परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए होंगे, तो हम इनको रास्ता बताएंगे। आप द्वादश मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो परमात्मा इनको दर्शन दे देंगे।
ज्ञान नहीं होगा, किसी गुरु ने सिखाया नहीं होगा। वहां गए, कहने लगे संत महाराज, हमने आपकी मस्तक रेखा को पढ़ लिया है, क्या आपकी मस्तक रेखा बता रही है कि आप दुखी ज्यादा हैं, क्या कारण है? आपके कोई संतान का दुख लगता है। कीर्तन में ताली बजाने से भाग्य रेखा बदल जाती है, ये ध्यान रखना। आप अपनी रेखा को घर पे जाकर के देखना और उसको छाप लेना, और 7 दिन रोजाना कीर्तन में ताली बजा के कीर्तन करें, और 7 दिन के बाद में आपकी रेखा चेंजिंग हो जाएगी। किसी पंडित जी ने कह दिया कि आप पे राहु की दिशा चल रही है और राहु की ये रेखा बनी हुई है, तो अब 7 दिन कीर्तन करना ताली बजा के, और राहु की दिशा समाप्त हो जाएगी। तो आज उन्होंने की मस्तक रेखा को देखा है, तुम्हारा उपाय बताइए। संत बोले महाराज एक जन्म तो क्या, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है आपके भाग्य में। ब्राह्मण बोला, आत्मदेव कहते हैं जब मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा। उन्होंने ऋषियों के चरणों में अपना सिर पटक दिया, रोने लगे, कहने लगे मैं अपना प्राणांत कर दूंगा, यहाँ पर अपनी आत्महत्या कर लूंगा, नहीं मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो, आशीर्वाद प्रदान करो। ऋषि कहने लगे अगर इस ब्राह्मण ने अपना प्राणांत कर लिया तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले भैया क्या करता है? अरे हम तो आए कुछ बताने के लिए, या तो कुछ और निकला। आज उन्होंने कहा रुको ब्राह्मण देव, आप भगवान का सच्चे मन से भजन करो। रामायण में लिखा हुआ है निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। संतों ने कहा हे ब्राह्मण देव, भगवान के पास कोई व्यक्ति जाए तो अपने मन को पहले निर्मल करे, उस मन के अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। जो छल कपट करता है परमात्मा उसको अपनी शरण में कभी नहीं लेते हैं। आप परमात्मा का सच्चे दिल से चिंतन करो और उनसे प्रार्थना करो तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इधर आत्मदेव कहने लगे नहीं महाराज, कतः रोषितम विप्रम चैकते चिंतम बलिसः पदम ते वसतोमेवं स्वं दुखा कारणम। तुम्हारा क्या चिंता का कारण है, क्या दुख है? भगवान का भजन करो तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। मुच्चम ज्ञानम प्राच्यम रूपम बलिष्ठम कर्मणम गति, विवेकम तो षाढ्यम चेतुम संसार नामम। अगर मोक्ष चाहते हो, अगर कल्याण चाहते हो तो आप भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो।
ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कोई वस्तु प्रदान नहीं करेंगे परमात्मा। ऐसा कहा। अन्यम ममता विष्णु ममता प्रेमं संगीता भावं सेव एवं सांद्र्यम बुद्धि प्रेम निदम। आप पहले ममता को छोड़िए, आपके अंदर जो ममता है उसका त्याग कीजिए और भाव को प्रकट कीजिए और मन को समुद्र बनाइए, तो ही तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। आज आत्मदेव महाराज ने कहा मैं ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले ही दुखी हूँ। हे ऋषिगणों, अगर आपको देना है तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। अगर नहीं देना चाहते हो तो मैं अपना प्राणन आपकी कुटिया पे कर दूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऋषियों ने कहा, अपनी तपस्या से एक फल को प्रदान किया। उस फल का नाम था आम्र फल। आम्र फल दिया। आम्र फल को लेकर के जैसे ही आत्मदेव जाने लगे, ऋषियों ने कहा आप अपनी धर्म पत्नी से कहना नहा धो करके पूजा पाठ करके स्वच्छ हो करके सिर धो करके इस फल को ग्रहण कर ले, तो इसके संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। आत्मदेव महाराज प्रसन्न होकर के अपने उत्तम नगर में आए। अपनी धर्म पत्नी धुंधली से कहा, देवी आज हम एक फल लेकर के आए हैं, इसको आप धारण कर लीजिए, इसको पान कर लीजिए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आज धुंधली ने वो फल ले लिया। आत्मदेव महाराज फल दे करके तपस्या के लिए चले गए, भजन करने के लिए। इधर धुंधली मन में विचार करने लगी। क्या विचार करती है? अगर मैं इस फल को ग्रहण करती हूं तो मेरा प्रशुभ होगा, मेरा उदर बढ़ जाएगा। उदर बढ़ेगा तो भोजन पाने में मुझे कष्ट होगा और उदर बढ़ने से मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा, चला भी नहीं जाएगा। अगर कुटिया में आंच लगी तो मैं तो यहीं जल के भस्म हो जाऊंगी, मैं कैसे चल पाऊंगी, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। पड़ोसिन कहने लगी, बहन बड़े भाग्य से तुझे ये फल मिला है, तेरे पति देव तपस्या करे जाकी वजह से ये फल प्राप्त हुआ, तू जाए स्वीकार कर ले। कि देख बहन वो तो ठीक है, फल तो मैं ग्रहण कर लूंगी, पर एक बात है कि प्रसूब जब होता है, बच्चा होता है तो बच्चा होने में कष्ट होता है 9 महीने बाद। अब बताओ सुखदेव जी तो महाराज 12 वर्ष बैठे रहे, अगर वो ऐसे ही बैठा रहो तो मैं कैसे रह पाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। पड़ोसी ने बोली, देख बहन ज्यादा शिक्षा मन दे, तू तो आजाद है, तू मेरा चतुरी चाहे कि जे जीवित रहे के बच जाए। देख सही रास्ता बता, इस फल को मैं स्वीकार करेंगी तो उधर बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, फिर उधर बढ़ेगा अगर इस झोपड़ी में आग लगी तो भाग नहीं पाऊंगी। दूसरी बात, प्रसूब हुआ, बच्चा पैदा होगा तो मेरा प्राणांत भी हो सकता है। जब मेरा ही प्राणांत हो जाएगा तो मैं बच्चे का क्या करूंगी। पड़ोसी ने बोली, भाड़ में जान तो तू चूल्हे में गिरे, तो खावन हो तो खाए ले, नहीं खावे तो तेरे काम जाने। समझे का पूरा दिन है गो, तेरा नाम ही धुंधली इसलिए रखो है, तो कोई धुंध मचाए को काम रे। इतना कह करके पड़ोसी तो चली गई। धुंधली चिंतित रहने लगी। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, चिंता मत करो, मेरे प्रसूब है और आप पति देव से अपने से झूठ बोल देना, मेरे घर धन नहीं है, तेरे पास धन काफी है, मुझे धन दे देना, मैं तुझे बच्चा दे दूंगी। ठीक है। 9 महीने बाद धुंधली की बहन के बच्चा हुआ। इधर वो फल जो ऋषियों ने दिया वो धुंधली ने गाय को खिला दिया। बहन बोली, गाय को खिला दे, परीक्षा भी हो जाएगी, ऋषियों की बात झूठी है कि ये सत्य है।
तो गाय को खिलाया, तो गाय से गोकर्ण जी पैदा हुए। इनका शरीर तो मानव जैसा था, पर कान उनके गाय जैसे थे, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। इधर उसकी बहन ने बच्चा दिया। अब तो आत्मदेव बोले इसका नाम रखवाएंगे बहुत सुंदर, इसका नाम गोविंद रखेंगे। कभी कहने लगे आत्मदेव नहीं नहीं नहीं, इसका नाम तो माधव रखेंगे। कहीं कहले नहीं नहीं नहीं, इसका नाम तो हम क्या रखेंगे, श्रीनाथ रखेंगे। नहीं नहीं, इसका नाम तो हम नारायण रखेंगे। धुंधली बोली कितनी देर से बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, मैं चुपचाप बैठी हूँ जाके माए, अब मैं श्री होती हूँ, सुन लो। अब श्रीमान जी चुप हो गए, हाई कमान शुरू हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कमान के माए चुप होना पड़ता है। क्या कहते हैं, अब सुनो, ये बच्चा मैंने 9 महीने रखा है अपने उदर में, तुम्हें क्या पता है? तुम तो 2 टाइम भोजन करते, मैंने एक रोटी खाकर इसको पाला है पेट में, और कष्ट कितने उठाए हैं। मैं इसका नाम रखूंगी, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। गाय कैसे हुआ, उसका नाम तुमने रख लिया गोकर्ण। आत्मदेव महाराज बोले देवी नाराज काय क्यों होती हैं, आपकी मर्जी, जो नाम रख लो, हम पे क्या फर्क पड़ता है। क्या नाम रखा? उन्होंने कहा इसका नाम, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी है। अरे माँ का सा नाम होना चाहिए। आत्मदेव बोले माँ करती है उसको बेटा भी करेगा, चिंता मत करो, नाम तुमने बढ़िया रखा है। अब तो गोकर्ण महाराज का और धुंधकारी का बड़ा लालन पालन हो रहा है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े दान किए। उन्होंने कहा हे भगवान, कहा तो एक भी बच्चा नहीं था, अब आपने परमात्मा हमें 2-2 बच्चे दे दिए। गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हुआ, वो दंड हुआ। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता, कुएं में डाल देता, मारपीट करता, झगड़ा करता, धुंध मचाता। और गोकर्ण जी महाराज भजन करते, संध्या वंदन पूजा पाठ करते, यज्ञों पवित्र धारण करते थे, शिका बांधते थे, चंदन लगाते और दोनों टाइम संध्या करते थे। कर्मकांडी हुए। आज एक दिन आत्मदेव महाराज रो रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि उलाहने आने लगे। अरे तुम्हारा पुत्र ऐसा है, किसी बछड़े को मार देता है, किसी बच्चे को मार देता है, किसी का सिर फोड़ देता है। कह रहे हैं भगवान, इससे तो मैं निपुत्री ठीक था, कम से कम तायने तो नहीं मिलते थे, ये कहां से आ गया राक्षस। तो कहते हैं चल रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। हे भैया, कहते हैं भैया अब तो मर जाए, हे हंस अंदर से निकल जा, जग वालों का तो सवेरा हो चुका है, अपना तो अंधेरा पड़ा हुआ, परंतु अपने को अंधेरे में से उजाले में जाना है, चलो यहाँ से अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ऐसा मन में विचार कर रहे, तो गोकर्ण महाराज बोले पिताजी आप दुखी क्यों, क्या बात। आत्मदेव कहते बेटा क्या करूं, तुम्हारा भाई धुंधकारी है, बहुत धुंध मचाता है, बहुत ही कष्ट देता है, जाऊं तो क्या जाऊं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। गोकर्ण जी कहते हैं हे पिताजी, ये संसार तो एक मोह है, जब तक आप जिंदे हैं ये माया जाल में पड़े रहोगे। आप दुनिया से अलग जाने के लिए, आप भगवान का भजन करने के लिए तीर्थाटन के लिए चले जाइए। यह कहते हैं ये संसार में जब तक आप रहेंगे, जब तक यही कष्ट आपको रहेगा। अहो आहा, भगवान का भजन करते हैं। अहो केशवम माधवम प्रियम अच्युतम मम प्राणनाथम। हे केशव, हे माधव, मेरे प्राणों की रक्षा करो,
इधर गौकर्ण जी कीर्तन करते हुए और भजन करते हुए और जंगल को प्रस्थान कर जाते हैं। माता धुंधली अपने पुत्र को छोड़ के नहीं जाती है। इधर कीर्तन करते हुए जा रहे हैं आत्मदेव महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय। आज आत्मदेव महाराज कीर्तन करते हुए जा रहे हैं कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर प्राणी को 3 प्रकार का वैराग्य होता है, में है या समुद्र में है या वृक्ष के नीचे है या ताप में खड़े हुए हैं, उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। एक होता है मरकट वैराग्य, बंदर का सा वैराग्य होता है। बंदर इस डाली पे उछलता है, सोचता है इस पे नहीं उस पे जाऊंगा, उस पर उछल जाता है। जब घर पे झगड़ा हुआ तो दादाजी कहने लगे बहू क्या आ गई है, आफत आ गई है। जब मैं अच्छी तनख्वाह ला तो कमाई के तो बहू 4 बार चाय देती बनाई के अच्छी मीठी, अब तो चीनी उनी डाले फीकी बनाए दे, अदरक उनी दे तो ये आफत टाले। आ जान दे छोरा है, मैं तो कह दूंगा के लाला अब तेरी बहू के पास हम नहीं रह पाए, बहू सेवा नहीं करें हमारी और तनख्वाह बंद रहेगी, हम कमा नहीं रही हैं, इसलिए अब हम वृंदावन चले जाएंगे, भजन करेंगे आराम से जाकर के। इसको क्या कहते हैं मरकट वैराग्य। श्रीमान जी घर छोड़ के चले जाते हैं, बैग लगाया 4 कपड़े रखे, स्टेशन पे पहुंच गए, टिकट ले ली, वहां पर पड़ोसिन का बच्चा रोने लग गया वाह वाह करके, तो श्रीमान जी कहने लगे अरे नहीं नहीं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए, बहू के मौका लगा, बहू तो पर आई है, नाती तो मेरा है, शाम को आ जाए मेरी छाती पे ही खेले आए गए और दादाजी कहे के मेरे पास खिलावे ऐसे, अब कल भाई कौन खिलावेगा, भूखो रहेगा, कौन वह देखभाल करे, मैं नहीं जा रहा हूँ। श्रीमान जी शाम को बैग लटका करके घर आ रहे थे,
उधर उनके कुंवर साहब ड्यूटी से आ रहे, पापा जी कहाँ गए थे? लाला कछु मत पूछे, जाए तो रहे हम वृंदावन, संत है गए भजन करने, पर वो गुड्डू की याद आ गई कि रोवे को रात को दादाजी के पास आवे, कहानी सुने जब ही सोवे, तो कौन सुलावे को? जाके मैं लौटा, पर समझाए भी अपनी बहू है, हम अब कमावा नहीं तो हमारी सेवा नहीं कर, हम उसके बच्चे तो रखते हैं, कोई बात नहीं। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान में प्राणी जाते हैं किसी शावक को लेकर के और बोलते चले जाते हैं राम राम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। राम की बात जो है वो सत्य तो है, पर हम जो बोल रहे वो गत्य मतलब झूठी है। और बड़े वहां बैठ जाएंगे और चिता बन जाएगी और कहेंगे भैया बहुत अच्छा आदमी हो, बड़ी सेवा करे, बड़ो ईमानदारी हो, दूसरों के भैया देख जाने क्या करो, सारी जिंदगी लोभ करो, फटे टूटे पैर के जिंदगी व्यतीत कर दे, का वो 2 रुपया को दानू नहीं करो, भूखो मर मर के, और अपने नाती बेटन को इतना धन इकट्ठो करेगो और बेचारा बताए भूखो ही चलो, कितना बड़ा कष्ट है। अभी 4 बजे हमसे बात कर रहा था, अभी इसका प्राण हो गया। ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये तो संसार एक सपना है। जब तक जग रहे हैं, नेत्र खुले हुए हैं, संसार दिख रहा है, नेत्र बंद हो जाते हैं, संसार अंधेरा हो जाता है, कोई किसी का नहीं है। कहते हैं उड़ जा रहे हंस अमर लोक को, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। राम के साथी हजारों थे, जब वन गबन हुआ तब कोई नहीं। तो दशरथ जी का जब मरण हुआ, पुत्र 4 थे, एक भी नहीं था, कोई किसी का नहीं है। ये देखने वाली माया है। इधर महाराज जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
दे देगा आज तुझमें बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आए गजब जहां से दुनिया से त्याग तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा होगा। कुछ भी साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। भगवान की संत भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो। भगवान की है आरती